बिजली कैसे बनती है? थर्मल पावर प्लांट में बिजली बनाने के लिए कोयला सबसे जरूरी है और 1.5 मिलियन टन कोयले 40 दिन की स्टॉक होती है। कोयले के छोटे टुकड़े और बारीकी पाउडर में बदलते हैं और जिससे जलने में आसानी होती है। पाउडर कोयला जलकर भाप बनाता है और बॉटम ऐश के नीचे गिरता है और फ्लाइस ऐश को ईएसपी पकड़ता है। भाप टरबाइन को घुमाती है और जनरेटर को चलाकर बिजली बनाती है। भाप को कंडेंसर में ठंडा करके पानी बनाया जाता है और जो फिर बॉयलर में जाता है। बिजली 230 वोल्टेज तक कम होकर घरों में टीवी तक पहुंचती है। बिजली जिसे विद्युत ऊर्जा भी कहा जाता है, एक ऊर्जा के रूप में जो विभिन्न स्रोतों से बनाई जाती है। कोयला, पानी और पवन, प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा यह बिजली संयंत्रों से जनरेटर द्वारा पैदा की जाती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। नमस्कार दोस्तों, कोयले से बिजली बनाने की तरीका सबसे पुरानी है, आम है और कोयला खदानों से ट्रेन के जरिए पावर प्लांट तक आती है और ट्रेन के वैगन को कोयला और हैंडलिंग डिपार्टमेंट में खाली किया जाता है। इसके लिए रैकलमेर मशीन और कन्वेयर बेल्ट का उपयोग होता है। जैसे आप रसोई में 1 महीने का चावल दाल स्टोर करते हैं, वैसे ही पावर प्लांट कोयला स्टोर करता है। 1.5 मिलियन टन कोयला एक बड़े प्लांट को 40 दिन तक और 500 से 1000 मेगावाट बिजली बनाने में मदद करती है। 1 टन कोयला में 2500 किलोवाट घंटे बिजली बनाते हैं। कोयले के छोटे टुकड़े और पाउडर में बदलने के लिए क्रैशर और फ्लाईराइजर का उपयोग होता है और क्रैशर मशीन में बड़े कोयले के टुकड़े को 20 से 50 मिमी के छोटे टुकड़े में तोड़ती है। फ्लाईराइजर इन टुकड़ों को बारीकी पाउडर और 70 से 80% तक यानी 75 माइक्रोन से छोटे में बदलता है। जैसे चेहरे पर लगने वाला पाउडर, जैसे आप आटा चक्की में गेहूं का बारीकी पाउडर पीसते हैं, वैसे ही फ्लाईराइजर कोयले को पाउडर बनाता है और विस्टार पाउडर जितना बारीकी होता है उतना बेहतर जलता है और कम राख बनाती है। जैसे बारीकी आटा जल्दी पकता है तो वैसे ही बारीकी कोयला जल्दी जलकर बिजली बनाता है। बॉयलर में और फ्लाईराइजर कोयला जलकर पानी की सुपर हीटेड भाप में बदल जाता है। फ्लाईराइजर कोयला बॉयलर की भट्टी में फ्री हीटेड हवा के साथ जलता है जिससे 1000 और 1400 सेंटीडिग्री सेल्सियस गर्मी बनाती है। यह गर्मी पाइपों में और पानी के सुपर हीटेड भाप में 540 डिग्री सेल्सियस 100 बार दबाव में बदलती है। बॉयलर में पाइपों के जाल होता है जो चारों ओर से आग से घिरे रहते हैं। पानी के नीचे आता है और ऊपर भाप बनकर निकलता है और भारी राख नीचे गिरता है और वाइब्रेटिंग जाल से स्टोरेज में जाती है। इसका उपयोग सीमेंट बनाने में होता है। फ्लाई ऐश हल्की राख धुएं के साथ ऊपर जाती है जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक और प्रोसिपिटेटर ईएसपी पकड़ता है। जैसे कि आप जलती लकड़ी की राख को अलग करते हैं, वैसे ही बॉयलर राख को अलग करता है और बॉयलर से निकलने वाली गर्म फ्लू गैस 250 से 300 डिग्री सेल्सियस इकोनॉमाइजर के ट्यूबों से गुजरती है और ठंडे पानी को 100 से और 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करती है। जैसे आप बचे हुए गर्म पानी को दोबारा इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही इकोनॉमाइजर गर्मी बचाता है। कोयले की भट्टी में जलाया जाता है, इससे बहुत गर्मी पैदा होती है। आप घर में लकड़ी जलाते हैं, वैसे ही कोयला जलाकर गर्मी बनाते हैं। कोयला कार्बन से बना होता है और जलने पर यह 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म पैदा करती है और इस गर्मी से पानी को गर्म करके भाप बनाई जाती है। भाप टरबाइन के ब्लेड पर 250 किलो प्रेशर और 4 लोगों के वजन जितनी के साथ टकराती है, जिसे ब्लेड पर 3000 आरपीएम पर घूमती है और टरबाइन में 3 स्टेज होती है, हाई प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर और लो प्रेशर, जो भाप को पूरी ऊर्जा निकालती है। भाप का दबाव 100 बार तक हो सकता है जो टरबाइन को तेजी से घुमाने के लिए जरूरी है। जैसे प्रेशर कुकर में पानी उबालकर भाप बनाता है, लेकिन यहाँ भाप बहुत ज़्यादा दबाव वाली होती है। वही सिद्धांत यहाँ बड़े पैमाने पर काम करता है। जनरेटर में कॉपर
कॉइल और चुंबक होते हैं जो बिजली बनाते हैं। यह भाप टरबाइन को तेजी से घुमाती है, जैसे पंखे के ब्लेड हवा से घुमाती है। टरबाइन जनरेटर को घुमाती है जो बिजली पैदा करती है, जैसे साइकिल का डायनेमो लाइट जलाती है। इसे थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए भाप टरबाइन का उपयोग करता है। टरबाइन का घूमना, रोटर का घूमना, जो स्टेटर के कोर के अंदर चुंबक या विद्युत चुंबक का एक सेट है जो तारों का एक कुंडल है। यह घूर्ण गति का एक बदलते विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या वोल्टेज को उत्पन्न कराती है जो एक कंडक्टर के माध्यम से चलने पर विद्युत प्रवाह बनाती है। विद्युत प्रवाह को फिर घरों और व्यवसायों को बिजली प्रदान करने के लिए बिजली लाइनों के माध्यम से संयंत्र और वितरित किया जा सकता है। कोयले से बिजली सस्ती होती है, इसलिए बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। थर्मल पावर प्लांट दिन रात हर मौसम में बिजली बना सकते हैं। भारत में 50% से ज़्यादा बिजली कोयले से बनाती है, लेकिन यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। कोयले जलने से CO2 और धुआं निकलता है और कोयले जलने से सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 और राख निकलती है। थर्मल पावर प्लांट का उपयोग शहरों, उद्योग और रेलवे में होती है। भारत का NTPC विंध्याचल देश की सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है जो 4760 मेगावाट बिजली बनाती है। मज़ेदार बात यह है कि 1 टन कोयले जलने से लगभग 2500 किलोवाट घंटे बिजली बनाती है जो 100 घरों को 1 महीने तक चला सकती है। पावर प्लांट में बनी बिजली के स्टेप अप ट्रांसफार्मर के जरिए वोल्टेज बढ़ाकर भेजा जाता है। पावर प्लांट में बिजली 11000 वोल्टेज पर बनती है, लेकिन लंबी दूरी तक भेजने के लिए इसे 22000 वोल्टेज या 40000 वोल्ट तक बढ़ाया जाता है। जैसे आप पानी को दूर तक भेजने के लिए पाइप से ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, वैसे ही बिजली को हाई वोल्टेज पर भेजा जाता है ताकि नुकसान कम हो। हाई वोल्टेज से बिजली का नुकसान हीट के रूप में कम होता है। आपके टीवी के बिजली को लंबी दूरी तक लाने के लिए यह जरूरी है। आप साइकिल से सामान धीरे ले जाते हैं जबकि थक जाते हैं, लेकिन ट्रक से तेजी से ले जा सकते हैं। हाई वोल्टेज बिजली का ट्रक है। बड़े बड़े ट्रांसमिशन टावर और मोटे तारों के जरिए बिजली शहरों और कस्बों तक पहुंचाती है। ये तार एल्युमिनियम और या स्टील के बने होते हैं। जैसे हाईवे पर ट्रक के सामान ले जाता है, वैसे ही ट्रांसमिशन लाइनें से बिजली को दूर तक ले जाती है। भारत में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और ट्रांसमिशन नेटवर्क चलाया जाता है जो 1.7 लाख किमी से ज़्यादा लंबा है। आपकी टीवी की बिजली पावर प्लांट से 100 से या 500 किमी दूर तक इन तारों की यात्रा करती है। ट्रांसमिशन लाइनों से बिजली सब स्टेशन में आती है जहां स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है। 400 वोल्टेज को 220 वोल्टेज में ट्रांसफार्मर के द्वारा कम किया जाता है। उसी प्रकार 33000 वोल्टेज को 11000 वोल्टेज तक में कम किया जाता है। जैसे आप गर्म पानी को ठंडा करके पानी के लायक बनाते हैं, वैसे ही हाई वोल्टेज को सुरक्षित स्तर पर लाया जाता है। सब स्टेशन में कई ट्रांसफार्मर और कंट्रोलर सिस्टम होते हैं जो बिजली को मॉनिटरिंग करता है। आपकी टीवी को सुरक्षित बिजली देने के लिए यह स्टेप जरूरी है, वरना हाई वोल्टेज टीवी जला देगा। जैसे सब स्टेशन से बिजली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के जरिए मोहल्ले और घरों तक पहुंचाती है। यह 11000 वोल्टेज की बिजली के छोटे डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसफार्मर में 230 वोल्ट घरेलू उपयोग के लिए तक कम किया जाता है। ट्रांसफार्मर का आपके मोहल्ले में पोल पर या जमीन पर लगे होते हैं। जैसे पानी की टंकी से पाइप के जरिए हर घर तक पानी जाता है, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के बिजली पहुंचाती है। भारत में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जैसे BSES, टाटा पावर या सरकारी बिजली बोर्ड इसे मैनेज करती है। आपके टीवी को चलाने वाले 230 वोल्ट के बिजली यहाँ से आती है। आपके घर के बाहर वाला ट्रांसफार्मर बिजली को टीवी के लिए तैयार करता है। पॉइंट बिजली के आपूर्ति को बिजली ऑफिस या कंट्रोल सेंटर और मॉनिटर करते हैं। और पावर ग्रिड और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यहाँ बिजली के प्रवाह, खराबी और मांग को ट्रैक करती है। अगर कहीं खराबी हो तो इंजीनियर उसे ठीक करते हैं। जैसे ट्रैफिक और पुलिस सड़कों को मैनेज करती है, वैसे ही बिजली ऑफिस बिजली की प्रवाह को भारत में नेशनल लोड और डिस्पैच सेंटर NLDC पूरे देश की बिजली को मैनेज करता है। अगर बिजली कटती है तो यह ऑफिस सुनिश्चित करते हैं कि आपका टीवी जल्दी चालू हो। आपका इंटरनेट खराब होने से सर्विस
प्रोवाइडर ठीक कराता है। और पॉइंट आखिरकार बिजली आपके टीवी को पावर देती है और यह चालू होता है। कैसे होता है? टीवी का सर्किट बिजली को स्क्रीन और या स्पीकर और या प्रोसेसर तक पहुंचाता है। टीवी को 100 से 200 वाट बिजली चाहिए। जैसे कि साइकिल चलाने से पहिया घूमते हैं, वैसे ही बिजली टीवी को पार्ट्स को काम कराते हैं। 1 घंटे की टीवी चलाने में 0.1 या 0.2 यूनिट बिजली खर्च होती है। तो पावर प्लांट्स के शुरू हुई बिजली की यात्रा आपके टीवी की स्क्रीन पर खत्म होती है। ग्लासेस तक पानी जो नदी से निकालकर आपके गिलास तक पहुंचती है, वैसे ही बिजली पावर हाउस से टीवी तक। आप जान गए हैं कि बिजली पावर हाउस से शुरू होकर स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइन, सब स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और मीटर से गुजरकर आपकी टीवी तक पहुंचती है। यह एक जटिल है लेकिन अच्छी तरह मैनेज की गई प्रक्रिया है। इसमें भूमिका निभाते हैं। आपके लिए सबसे मजेदार हिस्सा कौन सा है और क्या है? क्या आप बिजली बचाने के लिए कुछ करते हैं? नीचे कमेंट में बताएं।